तो अब हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहली बात होती है, उसको कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल आर सेड टू बी आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। क्या बोल रहा है कि सम नंबर्स, कुछ नंबर लेंगे, उसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? एक डिफिनिट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर दो ही होता है, कोई तीसरा ऑर्डर होता नहीं है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, जैसे भी हो। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले बोल रहा है सम नंबर्स कुछ ले लिए, 3, 5, 7, 9 एग्जाम्पल में ले लिए नंबर्स। अब नंबर लेने के बाद क्या किए कि एक डिफिनिट ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल। अब डिफिनिट रूल क्या है? तो डिफिनिट रूल ये है कि हम लोग यहाँ एक रूल रखे कि हम लोग को 2 ऐड करते चले जाना है। हर एक प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करते चले जाना है, नेक्स्ट टर्म पाते चले जाना है। अब जैसे 3 में से 2 ऐड किए 5, 5 में से 2 ऐड किए 7, 7 में से 2 ऐड किए 9, 9 में से 2 ऐड किए 11। ऐसे करके हम लोग क्या किए कि प्रीवियस में 2 ऐड किए, नेक्स्ट टर्म हमको मिलता चला गया। तो एक डिफिनिट रूल। तो वही बोल रहा है कि कुछ नंबर्स लिए 3, 5, 7, 9 टाइप का इन्फिनिटी तक, 3 टू इन्फिनिटी का कोई भी नंबर लिए। अब क्या किए कि उसको एक डिफिनिट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाए। इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद है डिफिनिट रूल। तो एक डिफिनिट रूल दिए कि प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करते चले जाना है और नेक्स्ट टर्म पाते चले जाना है। तो वही, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब इसके बाद होता है nth टर्म। तो टर्म का मतलब कुछ नहीं होता है, टर्म का मतलब होता है पोजिशन या फिर प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर, कि वो किस प्लेस पे रखा हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। तो वही है कि द नंबर अकरिंग एट द nth ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस के nth प्लेस पे जो नंबर रखा हुआ है वही उस सीक्वेंस का nth टर्म कहलाएगा। इसको हम लोग tn या फिर an से दिखलाते हैं। अगला है, एक रूल कंसीडर करते हैं। रूल, इस रूल के लिए आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बिंदास रहना। ये कुछ क्वेश्चन पे दिया हुआ रहेगा, ये कोई फिक्स रूल होता नहीं है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। यहाँ हम लोग एक रूल कंसीडर किए, tn इज इक्वल्स टू 2n+1। अब क्या करना है कि n के जगह पे 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ हम लोग जीरो नहीं लिए सर, n का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि जीरो अगर लेते हैं तो टर्म ही वैनिश कर जाएगा, क्योंकि t0 कोई टर्म होता नहीं। t0 यानी जीरो टर्म कुछ होता नहीं, इसलिए जीरो नहीं लिए। जीरो न लेकर के 1 से हम लोग स्टार्ट किए, 1 टू इन्फिनिटी तक गए। ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोग n का वैल्यू इसीलिए 1 से लिए, जीरो से ना लेकर के 1 से लिए। ठीक है। तो क्या किए कि n के जगह जब 1 रखे, जब n के जगह पे 1 रखे तो मिला टर्म 1, 3, 2 रखे तो t2 मिला 5, 3 रखे तो t3 मिला 7। और इस तरीके से हमको एक सीक्वेंस मिल गया। कौन सा सीक्वेंस मिल गया? 3, 5, 7, 9 का ये सीक्वेंस हमको मिल गया। अब आता है बात प्रोग्रेशन का। तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, सीक्वेंस जो भी हम लोग पढ़े, विच फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न। एक पैटर्न का मतलब होता है एक तरीका, एक रूल। ठीक है। पैटर्न का मतलब कुछ बड़ा नहीं होता है, पैटर्न का मतलब रूल होता है, एक डेफिनिट रूल को जो फॉलो करता है। सीक्वेंस जो एक डेफिनिट रूल को फॉलो करता है उसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हम लोग क्या करेंगे कि जब किसी भी एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके उसका नेक्स्ट टर्म प्राप्त करें तो उसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे 3 में से 2 ऐड किए तो 5, 5 में से 2 ऐड किए तो 7, 7 में से 2 ऐड किए तो एक फिक्स नंबर लिए ना, जिसको कि हम लोग प्रीवियस टर्म में ऐड करते चले गए, नेक्स्ट टर्म हमको मिलता चला गया। तो इसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 है, डॉट 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 डॉट, यानी कि 1 में से 1 ऐड किए 2, 2 में से 1 ऐड किए 3, 3 में से 1 ऐड किए 4, 4 में से 1 ऐड करेंगे 5, इस तरह से आगे। इस तरह है -3, -2, -1, 0, डॉट 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 डॉट। अब -3 में से 1 ऐड करेंगे -2 में से 1 ऐड करेंगे -1 में से 1 ऐड करेंगे 0, 0 में से 1 ऐड करेंगे 1। इसी तरीके से आगे का टर्म हमको मिलता चला जाएगा, और इसलिए इसको कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या है, कॉमन, ये हम लोग जो फिक्स टर्म ऐड करते हैं उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फिक्स टर्म को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए आगे क्या है कॉमन डिफरेंस। क्या है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए एक फिक्स्ड नंबर का यूज करते हैं हर एक टर्म में, जिसके कारण कि नेक्स्ट टर्म मिलता है, उसी फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं?
उसी फिक्स नंबर को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 था, तो 1 2 3 4 में 1 यूज कर रहे थे, 1 को प्रीवियस टर्म में 1 ऐड कर रहे थे, नेक्स्ट टर्म पा ले रहे थे, तो 1 को यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ कॉमन डिफरेंस D1 हो गया। कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल d से दिखलाते हैं। इसी तरीके से 2 4 6 8 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हम लोग 2 यूज कर लिए। इसी तरीके से जो है ये -7 -9 एक AP है, इसमें से हम लोग को क्या मिला -2। इसी तरीके से ये 3 3 3, तो इसमें से कॉमन डिफरेंस क्या मिला 0। और यहाँ ध्यान यही रखना है कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा या 0 ही होगा, वो नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 में से कुछ भी हो सकता है। अब है सीरीज। तो सीरीज का मतलब होता है सर चेन। तो चेन हमको तभी मिल सकता है, चेन जो है किसी भी चीज़ का चेन तभी मिल सकता है जब या तो हम उसको प्लस करें या माइनस करें, दो ही साइन है जो हमको चेन दे सकता है। तो माइनस तो देगा नहीं, क्योंकि माइनस क्या करता है कि अगले वाले टर्म को वो हटा देता है, लेकिन प्लस अगले टर्म को ऐड करता चला जाता है, इसलिए चेन में हम लोग प्लस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम प्लस साइन का यूज़ कर लेंगे तो वही हम लोगों को दे देगा अरिथमेटिक सीरीज। इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक हम लोग कॉमा यूज कर रहे थे, अब हम क्या यूज़ कर लेंगे प्लस। अब जैसे ही प्लस यूज कर लेंगे तो हमको उससे मिल जाएगा क्या, तो उससे हमको मिल जाएगा अरिथमेटिक सीरीज। अब देखिए ये 1 2 3 4 पहले क्या था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस 1 2 3 4 में जब प्लस साइन डाल दिए तो क्या मिल गया अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, और कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं इसमें। आगे है हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म का मतलब होता है एक ऐसा टर्म, ठीक है, एक ऐसा टर्म जिसको कि हम लोग यूज करें हर एक क्वेश्चन के लिए, मतलब वो वैरी नहीं करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी नहीं करेगा, ये जनरल टर्म है। ये फॉर्मूले के तौर पे यूज होगा, हर जगह हम लोग इसका यूज करेंगे। अब है टी एन को कहते हैं nth टर्म या टर्म ऑफ एन, nth टर्म ऑफ द AP। ठीक है, ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म, d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि nth टर्म ऑफ एन AP इज कॉल्ड जनरल टर्म। nth टर्म ऑफ AP को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे को जनरल टर्म कहते हैं। अब यहाँ T1 को n के जगह 1 यूज कर लिए तो हमको a मिल गया, n के जगह 2 यूज़ कर लिए तो हमको a प्लस डी मिल गया, n के जगह 3 यूज़ कर लिए तो a प्लस 2d मिल गया। और इस तरह से हमको एक जनरल टर्म मिल गया AP का, सॉरी एक जनरल AP मिल गया। जनरल AP क्या मिल गया, तो जनरल AP मिल गया a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 डॉट। ठीक है, और कुछ नहीं। अब करना क्या है, इसका नोट्स बनाना है, जो भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसको पहले अच्छे तरीके से नोट्स बना के पढ़ लेना है। थैंक यू।